Hello guys, this is Sir Mahad Amir and welcome to the second lecture of magnetic fields or simple magnetism. IGCSE O levels के सिलेबस के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म तक की वर्किंग को कंप्लीट किया था. Today we are going to be starting with plotting magnetic field lines using the plotting compass. This is one of the most important concept क्योंकि इससे रिलेटेड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत रैपिडली आ रहे होते हैं. एंड लेट्स सी कि क्या काम है. अच्छा, इन योर सिलेबस दे विल आस्क यू कि हम लोग हाउ डू वी एक्चुअली ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कैसे करते हैं. तो हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं एंड एक प्लॉटिंग कंपास लेते हैं. दिस लिटिल सर्किल थिंग इज अ प्लॉटिंग कंपास जो आप लोगों के पास you are like basically drawing it like this. इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेटिक नीडल होती है और ये जो नीडल होती है इसकी ये बनती है स्टील की, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट होता है तो इट्स मेड अप ऑफ स्टील. सेकेंडली ये इसका होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये होता है साउथ. अगर आप इसको नीडल को ये डायमंड शेप की होगी तो रेड वाला पोल नॉर्थ होता है यूजुअली. तो व्हाट यू डू इज आप एक बार मैग्नेट के करीब एक प्लॉटिंग कंपास को प्लेस करते हैं. जहां पे भी नीडल डायरेक्ट कर रही होती है यू एक्चुअली मेक अ डॉट ऑन दैट साइड. साथ साथ साइमल्टेनियसली समझाता भी जा रहा हूं. लेट्स से आपने एक बार मैग्नेट लिया और ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था. आपने एक कंपास को रखा, इसकी नीडल ने एक पॉइंट पे पॉइंट किया, आपने उस पॉइंट पे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया. इसको पोलैरिटी फ्लिप करता हूं ताकि परफेक्टली जो है एग्जैक्ट सेम जो हम काम कर रहे हैं वो बना सके. ठीक है, नॉर्थ लगा. फिर इस कंपास नीडल को आपने थोड़ा सा आगे लेके गए, यू रियलाइज कि वो नॉर्थ थोड़ा मूव कर जाएगा. सिमिलरली वंस यू मूव दिस कंपास ओवर हियर यू वुड रियलाइज कि खुद ब खुद कंपास थोड़ा मूव कर जाएगा. अब यहां पे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे. देन अब दोबारा इस कंपास को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, अगेन जहां पे पॉइंट करेगा वहां पे डॉट लगा देंगे. तो ये आपने पॉइंट यहां किया एंड यू वुड रियलाइज कि कहीं पॉइंट करेगा वहां डॉट लगा देंगे. अगेन यू विल कीप ऑन डूइंग दिस until and unless you actually get to the south pole. Once you reach the south pole, आपकी जो नीडल है बिल्कुल साउथ पे पॉइंट कर रही होगी. Then you can remove the compass and then join all the dots to get a perfect shape of the magnetic field line. तो ये जब आप मूव करेंगे you would actually realize कि साउथ पे exactly पॉइंट हो जाएगा. तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको देना शुरू कर देता है. एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैंने आप लोगों के नोट्स में लिखी हुई है. लेट्स रीड इट आउट ताकि समझ आए. फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस अ स्मॉल प्लॉटिंग कंपास नियर द एज ऑफ द नॉर्थ पोल. सो प्लेस अ प्लॉटिंग कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट. मार्क अ क्रॉस और अ डॉट वेयर द नीडल डायरेक्ट्स. जहां पे नीडल पॉइंट करेगी यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डॉट ऑन दैट पॉइंट. रिप्लेस करेंगे इस कंपास को, मेक अनदर डॉट एंड रिपीट द प्रोसीजर अंटिल द साउथ पोल इज रीच्ड. And then join all the crosses to make a smooth curve. And this is how you are required to draw a magnetic field line. अच्छा, well, ये पैटर्न ये सिलेबस में सबसे ज्यादा आता है. द सेकेंड मेथड जो आपके सिलेबस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड. डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पैटर्न है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपके दोनों सिलेबसेस वन बाय वन में रीड करता हूं जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स को मेच्योर करने के लिए. तो ओ लेवल्स 5054 में दे आस्क यू डिस्क्राइब द प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द कंपास और आयरन फिलिंग्स एंड यूज द कंपास टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इस पॉइंट पे वर्किंग कर रहे हैं. दिस इज ओ लेवल्स. और वेल लेट्स कम टू IGCSE 0625 2026 का सिलेबस है. ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट. तो इसमें भी बेटा हमारे पास जो है
दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है. Describe the plotting of magnetic field line with a compass or iron filling and use the compass needle to determine the direction of the magnetic. So it's important for both of our syllabuses. So second method is the iron filling method. अच्छा, when it comes to a iron filling method, you need to realize इसमें draw नहीं करते, rather it is used to determine the magnetic field कि किस तरह का shape होगा magnetic field का. इसको determine करने के लिए हम लोग iron filling method use करते हैं. What is iron filling method? Just इसको समझिएगा. अच्छा, वेल आप एक जो है नीडल लेते हैं, ठीक है, एंड यू एक्चुअली टेक अ बार मैग्नेट और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड शीट प्लेस कर देते, जस्ट लाइक दिस. आपने एक कार्डबोर्ड शीट प्लेस कर दी एंड व्हाट यू टेक, लाइक ये आयरन फिलिंग्स बेसिकली आयरन का चूरा होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन. इसको आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है. यू वुड स्प्रिंकल इट, स्प्रिंकल इट, स्प्रिंकल इट, स्प्रिंकल इट, स्प्रिंकल इट. Once you sprinkle it, you will tap the sheet. You will tap the sheet, tuck, 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 tuck. Once you tap the field, you would realize कि जो आखिर में पैटर्न होता है वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड जैसा एक पैटर्न ले लेंगे. And this is how you are actually going to determine the field lines. Pattern of the field जितना करीब करीब होंगे उतनी stronger field होगी. So you place the magnet below the card sheet and sprinkle iron fillings over it. Tap the cards so that the iron fillings can slightly displace and attain the shape of the magnetic field. You need to realize this method helps in determining the shape of the field but not the direction of the field. तो ये एक shape of the magnetic field का method है जो कि बहुत important. So these are the two methods जिनकी मदद से हम लोग methods of determining the magnetic field हम लोग use कर रहे होते हैं. Last but not the least, why a small plotting compass is used? It is because that it allows us to mark more points. क्योंकि small जो है multiple position में रखा जा सकता है ज़्यादा, वरना एक बड़ा compass होगा तो points इतने accurate नहीं आएंगे. That's why we use a small plotting compass. And last but not the least, I already told you कि अर्थ जो है it's magnet, giant magnet. अर्थ का जो basically नॉर्थ पोल है, ये वाला पोल नॉर्थ पोल, ये एक्चुअली अर्थ के मैग्नेटिक साउथ होता है. और तभी अगर मैं एक बार मैग्नेट को प्लेस करता हूं तो उसका जो नॉर्थ है दैट एक्चुअली अलाइंस विद द साउथ पोल ऑफ द अर्थ. अर्थ के साउथ पोल से अलाइन करेगा विच इज बेसिकली द मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है. अर्थ का जो साउथ पोल है, जो एक्चुअली डाउन वाला पोल है, साउथ वाला पोल, वो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ है अर्थ का. ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी स्लाइटली डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, हमारे सिलेबस की एक छोटी सी चीज हम लोगों ने और डिस्कस करनी है, दैट इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. हमारा जो ओ लेवल्स का सिलेबस 5054, we are describing the uses of permanent magnet and electromagnets as a part of our syllabus, and in your IGCSE syllabus as well we are required to describe the use of permanent and bar magnets. Very similar syllabus, इस टॉपिक के लिए तो exactly same है, कोई भी फर्क नहीं है. तो electromagnets क्या होते हैं? well, आपको पता है कि electromagnets are basically temporary magnets. और जब हम एक आयरन को एक आयरन के पीस के ऊपर डायरेक्ट करंट सप्लाई रखते हैं, एक बैटरी या एक ऐसी सप्लाई रखते हैं, तो आयरन को जब हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं तो इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड. होता क्या है कि डायरेक्ट करंट की वजह से सारी डोमेन्स आयरन की अलाइंड हो जाती हैं. अगर यहां स्विच है और स्विच को ओपन कर देंगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, स्विच को क्लोज कर देंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा. तो इट बिकम्स मैग्नेट. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेनी प्लेसेस. नंबर 1 जंकयार्ड्स, नंबर 2 रिलेज. रिले एक पूरा अलग से टॉपिक है तो मैं उसको बहुत डिटेल में भी डिस्कस करूंगा. तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज हो रहे होते हैं. अच्छा, वेल ये इतना छोटा और इतना बारीक पार्ट ऑफ आवर सिलेबस है कि व्हेन आई वाज कंपाइलिंग माय पास्ट पेपर्स लास्ट ईयर,
मैंने इसको जो है इस कंपाइलेशन सिंस आप लोगों के पास मेरे पास फिर सबके पास ही होंगे, जो लोगों के पास नहीं है दैट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंपाइल किया था, एंड दैट क्वेश्चन वाज अ लिटिल न्यू, इतना पुराना नहीं है। और वो क्वेश्चन ज़रा एक मिनट में, यस, 2019 का पेपर क्वेश्चन था कि a small electric component in a circuit needs to be protected from a strong external magnetic field. Describe how this can be is done to illustrate any material used. तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड से जो बचाने का तरीका है दैट्स बेसिकली मैग्नेटिक शील्डिंग, और वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक शील्डिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो ये पार्ट पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में नहीं है। बट जो मैं समझाना चाह रहा था इसका पार्ट भी जो हमारे सिलेबस में है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव मेनी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। डायग्राम ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपने एक आयरन का पीस लिया और उस आयरन के पीस पे आपने एक सप्लाई कनेक्ट की और बैटरी कनेक्ट की, एंड देन इट्स बेसिकली अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, स्टेट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन जंक यार्ड्स। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? जंक यार्ड्स में यूज होता है। और इसका पर्पस क्या है? टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हमारे पास इसका पर्पस है, ऑल्दो इट्स नॉट फॉर 3 मार्क्स। पास पेपर्स के अंदर मैंने इसको काफी डिटेल में लिखा है, बट मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स, तो ये टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। On that note, this is pretty much everything that is there in this lecture. We are done with all the content regarding the magnetism, simple phenomena of magnetism, or in other words, simple magnetism and magnetic fields. यहाँ से इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्शन। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे मूव करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।